जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरी बिलोलवीचि बल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 जलल्ललाटपट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। सावन का महीना ये माना जाता है कि सबसे प्रिय महीना है महादेव का। वो क्यों होता है? कुछ इसके पीछे कहानी है? जिसके पास गंगा जल नहीं है वो क्या करे? मुझे लगता है इस परंपरागत परंपरा में जो महादेव का अनुसरण करने वाला है, महादेव उसको कि आप महादेव के भक्त हैं और हमने तो सुना है कि आप डेली रुद्राभिषेक करते हैं, तो महादेव ही क्यों? मेरे घर में आज तक कभी कोई साधु नहीं बना। 13 बार कैलाश की यात्रा किया। उस जगह पर जाने के बाद व्यक्ति महादेव की बात करते हैं तो साथ ही साथ बात होती है कांवड़ यात्रा, सावन की बात होती है, रुद्राभिषेक की बात होती है। तो ये सब महादेव से कैसे जुड़े हुए हैं? महादेव कभी ढोंग और ढकोसले में नहीं, बस मुझसे प्रेम यहाँ से नहीं यहाँ से करो। आप 2021 में आपको निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर की उपाधि से नवाजा गया। हमारे पीठ के आचार्य हैं, उनकी उम्र लगभग इस समय 700 वर्ष की है। अभी तो 10 जन्म से मैं महादेव की सेवा कर रहा हूँ। शिव जी का एक रौद्र रूप भी है। क्या कभी वो भक्तों से भी नाराज होते हैं? क्यों दूध खराब कर रहे हैं, क्यों फल खराब कर रहे हैं, गरीबों को खिला देना चाहिए। आज उसी अभिषेक को 200 करोड़ लोग देख रहे हैं। स्टीव जॉब की वाइफ उन्होंने आकर आपसे दीक्षा ली है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। कभी आपको इतने 35 साल 36 साल की उपासना में आपने महसूस किया कि पास खड़े हैं या किसी चीज के लिए आपको गाइड कर रहे हैं? यूज़र्ड के पॉडकास्ट में अब तक हमने जितने भी लोगों से मुलाकात की है, हमारी यही कोशिश रही है कि उनके ज़रिए हम आपके जीवन में कुछ प्रेरणा ला पाएँ, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव ला पाएँ। लेकिन हमारे आज के एपिसोड के जो मेहमान हैं, उनसे मिलने के बाद हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, ऐसा लगता है। हमारे साथ हैं निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश नंद गिरी जी महाराज। जय महादेव गुरु जी। महादेव। आपको यहाँ बैठ कर के साथ में मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप सामने बैठे हैं और मैं आपसे इस तरह से बात कर रही हूँ। और मतलब कहते ना कि सूरज को दिया दिखाने वाली बात है कि मैं आपसे क्या बात करूँ और क्या पूछूँ। लेकिन फिर भी जो मन में कुछ जिज्ञासा है वो मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे पूछूँ, और आप अगर उसका जवाब देंगे तो हमारे भी जीवन में कुछ उत्थान होगा। गुरुजी, जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत जिज्ञासा होती थी कि वेद पुराण उपनिषद जो होते हैं उनमें होता क्या है आखिर। अगर एक आम इंसान समझना चाहे कि इन वेद पुराणों में क्या होता है, जीवन का अगर हम सार समझना चाहें इन पुस्तकों से, तो वो क्या होगा? देखो, सबसे पहले तो हम एक साधारण आदमी हैं, हम भी जी। एक साधारण आदमी हैं। मुझे लगता है कि हम भारत के पहरेदारी हैं, पहरेदारी करते हैं, भारत के पहरेदार हैं जी। अपनी परंपरा को घर घर तक, छोटे बड़े लोगों तक पहुंचाने का हमारा कर्तव्य भी है, धर्म भी है और दायित्व भी है। तीनों चीज़ है। वेद पुराण और उपनिषद, आप उसको ऐसा मानो कि भगवान के मुखारविंद का वाक्य है। वो बड़ा सुंदर सा तुम्हारा सवाल था कि मैं सूर्य को क्या दीपक दिखाऊं। देखो, भगवान राम सबरी को नवधा उपदेश करते हैं, नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं। सबरी के गुरु मतंग ऋषि ने वचन दिया था, आशीर्वाद दिया था कि राम तुम्हारे घर आएंगे। कब आएंगे ये नहीं बताया था। राम तुम्हारे घर आएंगे, और आज भगवान राम सबरी के घर आए। सबरी कहती है, भगवान मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या उपदेश है, मैं क्या करूं? तो भगवान राम कहते हैं, देखो माँ सबरी नवधा भक्ति है, उसमें जो सबसे पहली भक्ति है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली जो भक्ति है वो संतों का संग है, संतों का संग है। दूसरी जो भक्ति है वो मेरी कथा के प्रति रुचि है, जो मेरी कथा को प्रेम से सुनता है वो भी मेरा दूसरा भक्त है। तीसरी भगति अमान, मम गुण गण करई कपट तजिगान। तीसरी जो भक्ति है वो मेरे नाम का जब सुमिरन करे तो मन में कोई कपट न रखे। चौथी भगति मम दृढ़ विश्वासा। चौथी जो भक्ति है वो मेरे प्रति
दृढ़ विश्वास रखे। क्या रखे? दृढ़ विश्वास रखे, संशय मुझ पर न करे। पंचम भगति सो वेद प्रकाशा, पांचवी जो भक्ति है वो वेद को माने। किसको माने? वेद को माने। आपने सबसे पहले कहा वेद, उपनिषद, पुराण। पंचम भगति सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील निरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन लोगों का क्या धर्म है कि वो निष्कपट भाव से मेरा चिंतन करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं। सप्तम जथा जोग विश्वासा, सातवीं भक्ति जो जिस योग्य है। माँ को माँ ही कहा जाएगा, बहन को बहन कहा जाएगा, चाची को चाची, काकी को काकी, ताई को ताई, भाभी को भाभी, पत्नी को पत्नी। एक स्त्री कई रिश्तों में पाए जाते हैं। अगर हम भगवान शिव की या महादेव की बात करते हैं तो साथ ही साथ बात होती है कावड़ यात्रा की, होती है सावन की बात होती है, रुद्राभिषेक की बात होती है, रुद्राक्ष की बात होती है। तो ये सब महादेव से कैसे जुड़े हुए हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक चौपाई लिखते हैं रामचरितमानस में कि जे गंगा जल आनी